जहां पे सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेट किया था? मास परसेंटेज। ये मोल फ्रैक्शन है, मैंने वहां पे मोल फ्रैक्शन का जिक्र किया था, ठीक है ना। तो यहां पे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन किसका? ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर जो बेंजीन है उसका मोल फ्रैक्शन आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पे सुनिए कि बेंजीन कितनी मात्रा में है। बेंजीन कंटेनिंग 30% बाय मास। वो 30% मतलब जो सॉल्यूशन है ना उसमें 30% मास जो है वो बेंजीन का है, ठीक है ना। इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके अंदर? कार्बन टेट्राक्लोराइड। किसके अंदर? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये इसके अंदर ध्यान रखना कि जो लार्ज अमाउंट में होता है वो मैंने पहले बताया था, जिसमें कोई भी चीज घुलती है वो होती है सॉल्वेंट, और घुलने वाली चीज जो होती है वो होती है सॉल्यूट, ठीक है ना। ध्यान रखना, घुलने वाली चीज सॉल्यूट और जिसके अंदर वो घुल रही है सॉल्वेंट। तो यहां पे बेंजीन घुल रहा है किसके अंदर? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, ठीक है ना। अब वहां पे ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सॉल्यूट क्या है आपका? बेंजीन, और सॉल्वेंट क्या है आपका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। जहां पे सॉल्यूट मतलब बेंजीन जो दे रखा है वो 30% बाय मास दे रखा है। कितना रखा है? 30% बाय मास, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 30% बाय मास को हम यहां पे अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। धीरे धीरे समझते रहेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। आपको पहले मैं बता दूं कि मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ध्यान सुनना, मोल फ्रैक्शन आपका जो निकलता है वो जैसे मास फ्रैक्शन हमने निकाला था, ठीक है ना। मास फ्रैक्शन जैसे निकाला था वैसे ही मोल फ्रैक्शन निकलता है। बस वहां पे हम मास के ऊपर बात करते हैं, यहाँ पे मोल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। दोनों का ही निकलेगा आपका मोल फ्रैक्शन, दोनों का ही निकलता है। यहाँ पे एक का निकालने के लिए बोला है, सिर्फ बेंजीन का निकालने के लिए बोला है, लेकिन हम दोनों का निकाल लेंगे, ठीक है ना। बेंजीन का भी निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल को हम डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, स्मॉल एन से, ठीक है। तो एन ए मान लो कि आपने सॉल्यूट को डिनोट किया एन ए से और सॉल्वेंट को डिनोट किया एन बी से, ठीक है ना, क्लियर है। तो मोल यहां पे सॉल्यूट का मोल अपॉन में एन ए अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन मतलब मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, क्लियर बच्चों, ठीक है। ऐसी ना जब आप एन बी मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। मतलब ये क्या बन जाएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है ना। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना। तो हम यहाँ पे ए क्या है हमारा? बेंजीन। ए क्या है? C6H6, ठीक है। और वहीं पे आपका बी क्या है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब समझो, टेट्रा का मतलब था 4। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। मोनो मतलब 1, ठीक है ना। डाई मतलब 2, ठीक है। ट्राई मतलब 3, और टेट्रा मतलब 4, 4 बोले तो 4। तो यहां पर टेट्राक्लोराइड देखा तो Cl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखना, अब हम यहां पे सबसे पहले हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है मोल ऑफ ए। मतलब पहले आपको ए का मोल निकालना है, फिर बी का मोल निकालेंगे, तभी तो ये चीज यहां पे पुट कर पाएंगे वैल्यू को, ठीक है। तो सबसे पहले मोल ऑफ ए बोल तो मोल बेंजीन का आपको मोल निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? बेंजीन का मोल निकालना है, ठीक है। और यहां पे आपको गिवन क्या दे रखा है? गिवन आपको मास दे रखा है, ठीक है ना। सॉरी। तो मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देख रहे हैं आप बच्चों। मोल जो निकाला जाता है, मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास, क्लियर बच्चों। तो मास अपॉन में मोलर मास आपका क्या होता है? मोल होता है, क्लियर है। तो मास अपॉन में मोलर मास, क्लियर है ना। तो आप सबसे पहले ये समझे कि ये 30% दे रखा है, क्या? बेंजीन 30% दे रखा है। 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मान लो कि आपका सॉल्यूशन 100 ग्राम है, ठीक है। 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो आपका जो बेंजीन होगा वो कितना दे रखा है? 30% दे रखा है। तो बेंजीन आपका 30 ग्राम हो जाएगा। 400 ग्राम सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन इक्वल टू ये 30% कितना हो जाएगा? 30 ग्राम, क्लियर जो 30%, 100 के लिए 30% कितना हुआ? 30 ग्राम, क्लियर है। इसी प्रकार इसका कितना मास हो जाएगा? तो 30%, 30 ग्राम आपका यदि बेंजीन है तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ कार्बन
हम इसको CCl4 भी तो लिख सकते हैं ना, CCl4, ठीक है, इक्वल टू 100 माइनस 30 कर देंगे, मतलब बोले तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दोगे तो मास ऑफ किसका निकल के आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना है आपका, सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम लेट कर रखा है, तो 100 माइनस 30, ठीक है, इक्वल टू 70 ग्राम। क्लियर बच्चों। तो ये आपका मास ऑफ ये निकल गया बेंजीन, और ये निकल गया आपका मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम बेंजीन को C6H6 से डिनोट कर लेते हैं, C6H6, क्योंकि हमें ना फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी मोलर मास निकालने के लिए। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले हम ना हम मोल निकालेंगे, किसका, मोल ऑफ बेंजीन निकालेंगे, ठीक है। तो मोल ऑफ बेंजीन देखो बच्चों, मोल ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। मोल ऑफ बेंजीन क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मोल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। तो मास अपॉन मोलर मास, तो इसका बेंजीन का मास कितना दे रखा है यहाँ पे, हमने अभी मास निकाला 30 ग्राम, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मोलर मास क्या होगा, मोलर मास सम ऑफ ऑल जितने भी एटम यहाँ प्रेजेंट है, इसको आप प्लस कर दो, बोलते मॉलिक्यूलर मास, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है उसको आप प्लस कर दो, उसके एटॉमिक मास को प्लस कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और कार्बन यहाँ पे कितना है 6, ठीक है। तो 12 6 72, 72, ठीक है। तो 72 प्लस ये कितना देखा है, H6 दे रखा है, और H का कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है। तो 6 1 जा 6, ठीक है, 6H दे रखा था, 6 इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। क्लियर है ना, S6 का जो होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हो जाएगा 30 ग्राम, 30 मोलर मास 30 ग्राम पर मोल, 30 अपॉन में 30 ग्राम, ठीक है। और ये इसका ग्राम पर मोल हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास की ना ऐसा यूनिट है ग्राम पर मोल। क्लियर बच्चों। तो ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आकर के पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, जब आप इसको कैलकुलेट करें 30 को डिवाइड देंगे 78 से, तो कितना आ जाएगा 0.385, कितना आ जाएगा 0.385 मोल, मोल ऊपर आकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे इसका हमने जो बेंजीन का जो मोल निकाला वो कितना निकाला आपने, 0.385। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब ऐसी ना आप मोल किसका निकाल लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालो, आप अपने आप निकालो, इसको जल्दी से फटाफट से निकालो, मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल कितना आएगा, ये 70 दे रखा है बच्चों, ये कितना देखा है, ये आपको देखो यहाँ पे 70 दे रखा है, कितना दे रखा है 70 दे रखा है, ठीक है। अब इसका ना आप क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो मोलर मास इसका कितना होगा 12, ठीक है। कार्बन का 12 हो जाएगा, 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 35, ठीक है। और 35 मल्टीप्लाई 4 कर दो बच्चों, सॉरी 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 4 12 2 14, ठीक है। 140 35 70, हाँ 70 140, ठीक है। तो 140, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 अपॉन में 152, ठीक है। ये 40 10 50 2 52, ठीक है। 152 ग्राम पर मोल। क्लियर बच्चों, ग्राम पर मोल, क्लियर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.455 मोल। क्लियर बच्चों, ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाल दिया आपका दोनों का मोल, दोनों का हमने क्या निकाल दिया, मोल, ठीक है ना। अब दोनों का जब हमने मोल निकाल दिया, अब यहां पे निकालो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो किसका निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन आपको बेंजीन का निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो NC6H6 बेंजीन, एक ही जगह पे आप C6H6 रखेंगे, इक्वल टू NC6H6 अपॉन में NC6H6 प्लस NCCl4, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये इसका आपका हो गया कितना 0.385 अपॉन में ये हो जाएगा आपका बच्चों 0.385 प्लस 0.455, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.385 अपॉन में 5 5 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 का 4 हासिल 1, और 4 3 7 1 8, 0.840, ठीक है। तो इसका जो आपका मोल निकल के आएगा, कैलकुलेट करो, इससे आपका ये इससे ये चला गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0. इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 0.458,
ठीक है। तो ये इसका आपका क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा कितना, 0.458। क्लियर है। आप इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, दूसरे का भी मतलब बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे इसको निकालने के दो तरीके होंगे, एक तो पहला इसी फॉर्मूले के द्वारा आप पुट करके निकाल लो, और दूसरा ये कि देखो सम ऑफ ऑल, जितने भी आपके ना जितना भी मोल होता है एक सॉल्यूशन के अंदर, जितना भी मोल प्रेजेंट होता है, तो सम ऑफ ऑल, जितना भी मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, जितना भी सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ प्रेजेंट होती है ना, तो सबका जब मोल प्लस करोगे ना, सबका मोल जब ऐड करोगे तो वो 1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या तो सम ऑफ ऑल सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। सम ऑफ ऑल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जितना भी आपका निकल के आएगा, तो बोले तो Na प्लस Nb, बोले तो ये बोला मैंने कि जितना भी मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो वो इक्वल टू उन सब का सम कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो Na प्लस Nb इक्वल टू 1। तो यदि मुझे आपका इसका निकालना है तो NC6H6 प्लस NCCl4, ठीक है, यही दो चीज़ दे रखी ना आपकी, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्वेंट है, इक्वल टू 1। क्लियर है। ये दोनों किसके बराबर होंगे, जब आप दोनों का ऐड करना ना, तो दोनों का ऐड करने के बाद आपको ना जब दोनों का मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन, दोनों का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो दोनों ही किसके बराबर आएगा, आपका 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन हम कहीं इसको डिनोट, तो NC6H6 प्लस NCCl4 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपका कितना निकाला है आपने, ये निकाला है आपने 0.458, ठीक है, प्लस NCCl4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये उधर जाके माइनस होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, तो मैंने इन दोनों का एक ही चीज़ से डिनोट कर दिया है। यहाँ पे अपना मोल फ्रैक्शन और मैंने इसको एक साथ वो कर दिया। यहाँ पे ना आप ना XA और XA प्लस XB से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब मोल फ्रैक्शन को आप Na और Nb से ही डिनोट करेंगे। ये डिनोट करने का है वो आप थोड़ा समझ लेना, ये XA अपॉन में XA प्लस XB, ये जल्दीबाजी के चक्कर में हो गया, ठीक है ना। अदरवाइज मैंने क्या बताया वो समझना, कि मैंने ये बताया कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। तो ये जब उधर जाकर के माइनस होगा, 1 में से माइनस होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.458। क्लियर बच्चों। तो ये हो जाएगा 0.542, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकल के आया है, ठीक है। अदरवाइज इसकी वैल्यू ना आपने यहां से भी निकाल सकते हैं, इस पे भी पुट करके निकाल सकते हैं। ध्यान देना कि यहां पे आप इसको XA और XA प्लस XB ले लेना, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। क्लियर है। आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे XA और XB से आप इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको ये बता रखा है कि मोल कैसे, आपको समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक आप ये उतारे, मैं इसको रफ करता हूँ।